Good morning to all of you. Friends, we are going to study about Animal Kingdom, that is chapter 4 of NCERT book of 11th class. तो इसमें एनिमल किंगडम में हम विशेष रूप से जो अध्ययन करेंगे बच्चों, इसके क्राइटेरिया क्या है, जो हमारे पास मिलियंस ऑफ जो एनिमल हैं, इनको कैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इनको डिफरेंट फाइलम में कैसे क्लासीफाई किया गया है, उसका बेस क्या है, उसके बारे में जानकारी हासिल की। और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो अलग अलग इसमें आपका पूरी फेरा हो जाएगा, जिनको स्पंजेस बोलते हैं, सीडेंट्रेट्स या निडेरिया, और नंबर के टीनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस हेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। ये 11 फाइला हैं। इन्हीं फाइलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है। क्या बेस है, किस आधार पर इन जो एनिमल हैं इनको किस आधार पर क्लासीफाई किया गया है, उसी के ऊपर सबसे पहले हम प्रयास करें इसको 3 चैप्टर में, 3 लेक्चर में इसको खत्म करते हैं। एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो है जो कार्डेट और नॉन कार्डेट, एक नॉन कार्डेट का दूसरा कार्डेट का। प्रयास होगा 15-15 मिनट के, 3 उसमें 45 मिनट में इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो ये तो सब बच्चों इतिहास है जो इसमें बता रहा है कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं और इनको जो अभी तक डिस्क्राइब हुए हैं इसको थोड़ी इतिहास है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे इनको जो क्लासीफाई किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें इतनी चीज़ों को कंसिडर किया गया है विशेष रूप से। एक सेल का अरेंजमेंट कैसा है, नंबर 1। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। बॉडी सिमेट्री कैसी है, बॉडी सिमेट्री मतलब ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। नेचर ऑफ सीलोम कैसा है, सिलोमेट है या ये सिलोमेट है। पैटर्न कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इनका पैटर्न कैसा है। और दिस फीचर आर यूज्ड इन बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, सम ऑफ देम आर डिस्कस। ये इसमें से कुछ कह रहा है नीचे जो हम इसका दे रहे हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारे पास जैसे जो पूरी फेरा है इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि एनिमेलिया कह रहा है, मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया जो भी कह रहा है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने भी हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा, अमीबा पैरामीशियम के बारे में पढ़ा, तो उसमें वो सब यूनिसेलुलर होते थे। लेकिन एनिमल किंगडम में जितने ही जीव जंतु हैं, जितने जीव हैं, वो सारे जो है मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका सेम पैटर्न नहीं है। इनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है सेम नहीं है, अलग अलग है। तो उदाहरण के लिए कह रहा है जैसे स्पंज में लूज सेल एग्रीगेशन होता है, दे एग्जिबिट, इसमें क्या कह रहा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसमें कुछ डिवीजन ऑफ लेवल जो है आकर्स एमंग द सेल्स, कुछ सेल में डिवीजन ऑफ लेवल होता है। सीलेंट्रेट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, सीलेंट्रेट में कह रहा है कि इसका अरेंजमेंट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हियर सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर इनटू टिश्यूज, हेंस इनको क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले में सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन पूरी फेरा में, देन टीनोफोरा और सीलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और जब आप हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, दैट इज ऑर्गन लेवल, यहाँ बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, तो उसको ऑर्गन लेवल बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस और हायर फाइला जो भी हैं, वो टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑर्गन्स, उसमें ऑर्गन बनते हैं और ईच स्पेशलाइज्ड, उसमें से हर ऑर्गन को सारे ये टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन ये फिक्स होगा कौन सा काम करेगा। देन वो ऑर्गन जो है ऑर्गन सारे मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, ये ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, ठीक, ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें जो है कुछ में एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है ओनली सिंगल ओपनिंग। अब उसके बाद आ गया कहाँ पर, ये तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट्स वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कह रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग। इसके पास जो है सिंगल ओपनिंग मीन्स इसमें माउथ होता है और एनस नहीं होता, मतलब एक ही ओपनिंग होगी, तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। सिंगली ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये कह रहा है दैट सब जो कि
दोनों काम करता है बहुत कम, माउथ और एनस का। माउथ मतलब कि हम भोजन को यहाँ से लेते हैं और एनस से डाइजेशन के बाद उसको निकाल देते हैं, तो जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है। लेकिन वहाँ पर माउथ और एनस दोनों अलग अलग नहीं होता है, तो एक ही होता है, एक ही ओपनिंग होती है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, टू ओपनिंग होंगे इसमें, माउथ एंड एनस। उसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा, तो हमारा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में आल्सो वी हैव टू टाइप। इसी प्रकार से कह रहा है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो प्रकार का होता है। नंबर वन, ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, इसमें ब्लड जो है हमारा साइनसेस, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें सीधे हमारे टिश्यू और सेल्स जो उसमें बाथ करते रहते हैं, उसमें बिल्कुल समझे स्नान करते रहते हैं। और जो क्लोज टाइप होता है, इसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती हैं, मतलब आर्टरी के थ्रू हमारा, देखिए इसमें ओपन में क्या किया, ब्लड ने उसको पंप किया और सीधे उसमें टिश्यू और हार्ट जो है क्या करते हैं, बाथ, उसमें बात करते रहते हैं। और क्लोज टाइप में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरीज होंगी, वेन होगी और कैपिलरी। आर्टरी वेन का जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पर कैपिलरीज होती है। तो कभी भी डायरेक्ट उससे ब्लड नहीं जाता है टिश्यू और जो है सेल्स के बीच में। अब दूसरा उसमें क्या कि सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स जैसे कोई एनिमल है, कोई जानवर है, उसको हम दो बराबर भागों में अगर हम कट कर सकते हैं, किसी भी एनिमल को अगर हम दो बराबर भागों में कट कर देते हैं तो वो हमारा सिमेट्रिकल कहलाता है। और अगर दो बराबर भागों में उसको नहीं काटा जा सकता तो एसिमेट्रिकल एनिमल कहलाता है। तो सिमेट्री जो है, सिमेट्री देखिए ये एसिमेट्रिकल, अगर उसको जो है दो भागों में नहीं काटा जा सकता तो एसिमेट्रिकल कहलाएगा। और फिर अगर बराबर उसमें काटा जा सकता है, उसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिर हमारा दो प्रकार का होता है, देखिए ये दिखाया गया है। एक रेडियल सिमेट्री, मतलब एक सेंट्रल एक्सिस होगी, सेंट्रल एक्सिस से जैसे मान लीजिए कोई सिलेंट्रेटा का जो मेंबर है, जो सिलेंड्रिकल बॉडी जिनकी होती है, उसको एक्सिस से होता है, इधर से भी काटा जा सकता है दो बराबर भागों में, इधर से भी काटा जा सकता है, कई सारे प्लेन से उसको काटा जा सकता है। इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक। और बायलेटरल सिमेट्री, ये बायलेटरल सिमेट्री है। इसमें किसी भी एनिमल को दो बराबर भागों में केवल एक ही एक्सिस से जो कि इसको दो बराबर भागों में इसको विभक्त किया जा सकता है, इसको बायलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री दो प्रकार की हुई, एक रेडियल सिमेट्री और दूसरी ये बायलेटरल सिमेट्री, ठीक। और जिनको नहीं होता उन्हें एसिमेट्रिकल कहते हैं। अभी किसमें एसिमेट्रिकल होता है, किसमें बायलेटरल, किसमें रेडियल, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत बढ़िया टेबल दी गई, उसमें सब आप अध्ययन करेंगे, उसके बारे में सब बताया जाएगा। अब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या चीज़ है, ये उसका बेस जो हमारी एम्ब्रियोनिक जो जर्मिनल लेयर है बच्चों, एक इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, तीन लेयर से जब एम्ब्रियो हमारा बनता है तो उसमें इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीन जर्मिनल लेयर होती हैं। तो कौन सी लेयर कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, ये ही लेयर डिसाइड करती हैं। तो जिसमें दो इक्टोडर्म और इंडोडर्म होती हैं, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, दो जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक है। और अगर तीन है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो सिलेंट्रेट में बता रहा हूँ डिप्लोब्लास्टिक। और बीच में कभी कभी क्या है, एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में मीजोगलिया होती है, मीजोगलिया लाइक पाउचेस होती है। ये आपका ये दिया गया, ठीक है। ये देखिए एक्टोडर्म लेयर है और ये इंडोडर्म लेयर है, और बीच में देखिए ये मीजोगलिया है। ये डिप्लोब्लास्टिक है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर आइए सीलोम। सीलोम, जिनके अंदर सीलोम है वो सीलोमेट कहलाते हैं, जिनके अंदर सीलोम नहीं है वो एसिलोमेट कहलाते हैं। सीलोम क्या चीज़ है, सीलोम जो हमारी बॉडी वाल है और जो गट वाल है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और जो बॉडी वाल है, इसके बीच में हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, बहुत सारे ऑर्गन हमारे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीलोम बोलते हैं उसी को। प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वाल एंड गट वाल। बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो कैविटी है, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो कैविटी है, उसी को हम सीलोम बोलते हैं, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। अब इनको कॉल्ड सीलोमेट से कहलाते हैं। अब एनीलिड है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकार्डेट एंड कार्डेट्स,
ये सब क्या है, सिलोमेट है। द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय द मेसोडर्म, instead the mesoderm is present as the scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom. इससे आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में इसे आपको ये देखिए, ये हमारा पहला जो है ये सिलोमेट है, इसमें सिलोम है, ये सिलोमेट है और ये सिलोमेट है और ये सूडोसिलोमेट है, जिसमें ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सूडोसिलोमेट। ये किस में होता है, ये एस्केलेंथिस में होता है, जिसमें राउंड वर्स हमारे होते हैं, सूडोसिलोमेट इसको बोलते हैं। ठीक है, आइए सेगमेंटेशन पर। उसके बाद सेगमेंटेशन, कुछ एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी जो है छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होती है, जैसे आपने एनीलिड का आपने देखा होगा, कछुआ अर्थवर्म, एनीलिड्स में उसकी बॉडी क्या होती है, उसी के नाम पर उसका एनीलिडा, एनुअल मीन्स रिंग होता है, जो कि लैटिन वर्ड है, उसी के आधार पर उसको एनीलिडा नाम ही दिया गया है। तो छोटे छोटे सेगमेंट में उसकी बॉडी जो बड़ी होती है तो उसको सेगमेंटेशन कहलाते हैं। उसमें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सेगमेंटेशन है। ठीक है, अर्थवर्म में एक्सटर्नल बाहर से भी देखने में और अंदर से भी उसका वो सेगमेंटेड होती है, और डिवाइड इनटू सेगमेंट्स, सीरियल रेपिटेशन ऑफ द लिस्ट सम ऑर्गन्स, मतलब उसमें बराबर एक सेगमेंट आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इस प्रकार से सेगमेंटेशन होता है। और इनको मेटामर्स बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामर्स सेगमेंट को मेटामर्स कहते हैं, और जो प्रक्रिया है इसको मेटामर्स बोलते हैं। नोटोकार्ड है बच्चों, नोटोकार्ड जो हमारी जिनमें नोटोकार्ड है वो कार्डेट है, जिसमें नोटोकार्ड नहीं है वो नॉन कार्डेट है। तो नोटोकार्ड इससे क्या, मेसोडर्म है, मेसोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्मिली अराइव होती है, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द डोर्सल साइड, इस साइड में, पीछे की साइड में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल्स। तो एनिमल नोटोकार्ड होता है वो कार्डेट कहलाते हैं, और जिसमें नहीं होता है वो नॉन कार्डेट कहलाते हैं। और नॉन कार्डेट कौन है, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जितने सब वो कहलाते हैं। बच्चों मैंने आपको इससे पहले आपसे बताया था, इसमें लास्ट में एक बहुत बढ़िया टेबल है, ये बड़ी महत्वपूर्ण टेबल है। देखिए ये जो है फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेरा, सेगमेंटिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। इसमें एक एक चीज का दिया हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसमें कैसा है। पोरीफेरा में सेलुलर है, इसमें टिश्यू है, इसमें भी टिश्यूज हैं। टिनोफोरा में, प्लेटिहेरा में ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद इस हेलमिन्थिस से लेकर के सारे में नीचे जितना आप जाते जाएंगे ये ऑर्गन सिस्टम सब में है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सिमेट्री इसमें देखिए वेरियस टाइप सिमेट्री, और ये देखिए इसमें रेडियल सिमेट्री जिसको कई प्लेन में उसको काटा जाता है, जैसे कि बॉडी सिलेंडर, रेडियल। उसके बाद देखिए सब ये बायोलेटरल सिमेट्री। उसके बाद यहाँ से प्लेटी हेलमिन्थिस से लेकर के सारे बायोलेटरल सिमेट्री हैं। केवल इकाइनोडर्मेटा रेडियल होता है, इसका जो लार्वा होता है वो बायोलेटरल सिमेट्री होती है। उसमें लार्वा में इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा होता है उसमें बायोलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि इसमें जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसमें रेडियल सिमेट्री हो जाती है। और ये सिलोमेट, एसिलोमेट देखिए इसमें सम एब्सेंट है। कहाँ तक एब्सेंट है, ये प्लेटी हेलमिन्थिस तक सिलोम जो है एब्सेंट है, एसिलोमेट है। और एसल में मैंने बताया सूडोसिलोमेट है, इसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स मेसोगलिया में होते हैं। और देन एनिलिडा से लेकर के ये सभी सिलोमेट है, सब में सिलोम पाया जाता है। यहाँ से लेकर के पूरा कार्डेटा तक सिलोम होता है। अब सेगमेंटेशन देखिए, बॉडी का सेगमेंटेशन जो अलग अलग सेगमेंट में बटी होती है, इसमें पोरीफेरा से लेकर के आप आएंगे एब्सेंट कहाँ तक, एस हेलमिन्थिस। फिर उसके बाद प्रेजेंट कहाँ है, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में, तीन में होता है। बॉडी जो है सेगमेंटेशन 3 में होता है, 3 फाइला में, ये आपको जानना पड़ेगा, एनिलिड, आर्थ्रोपोड एंड कार्डेट में। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, इसमें पोरीफेरा में होता नहीं, स्पंजेस में होता नहीं, इसमें इनकम्प्लीट है। यहाँ से फिर जो है एस हेलमिन्थिस से पूरा सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम ये एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है। देखिए यहाँ तक, कहाँ तक सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ तक एब्सेंट है, एस हेलमिन्थिस। अब एनिलिडा के बाद से उसके बाद जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सब में प्रेजेंट होता है। और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी देखिए एब्सेंट होता है, ये यहाँ तक एब्सेंट है, एनिलिड तक। एनिलिड के बाद आर्थ्रोपोड से ये
शुरू हो जाता है, सब में उस प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बच्चों भी अभी जो आपको सारी ये फाइलें जब हम पढ़ाएंगे पूरी पैरासिलेट थीटा और ऑर्थोपोडा इनिलिया जो भी सब पढ़ाएंगे, इनके बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर हैं जिस बेस पर इसको मुख्य बेस इसका पूरी पैरा करने का मतलब इसमें बॉडी में स्पोर्स होते हैं और इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। देन आप जब आएंगे निडेरिया में, सीलेंटेड को निडेरिया भी बोलते हैं, नीडोप्लास्ट होता है इसके अंदर, इसी के नाम पर इसको जो है निडेरिया भी कहा जाता है। और तीनों कोरा का इसका स्पेशल फीचर है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लोकोमोशन में जो काम आते हैं। प्लेटिहेल्मिन के फ्लैट बॉडी होती है जिनकी डार्सोवेंट्रली जिसको चिपका दीजिए बिल्कुल, वो बोलते हैं अब फ्लैट बॉडी उसको। और इसमें शकर होते हैं क्योंकि पैरासाइट होता है जिसमें शकर्स होते हैं। और ये आपका एस हेलमिंथिस में ऑफन वार्म शेप इलांगेटेड बॉडी इनकी होती है। एनिलिडा में बॉडी सेगमेंटेड एक्शन लाइक रिंग्स, जैसे रिंग्स की तरह सेगमेंट होते हैं, एनिलिडा में बड़ा महत्वपूर्ण है। और अर्थोपोडा में एक्सोल केंटन, इनका जो है बाहर का जो है एक्सोल स्पेक्ट्रम जो है क्यूटिकल है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। जॉइंट अपेंडेजेस मतलब आर्थो मीन्स जॉइंट, अपेंडेजेस मीन्स पैर, इनके पैर जॉइंट होते हैं। और इसमें आ जाए आप मोलस्का में, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोलस्का में जो हमारा यूनियो है, पाइला है, जैसे आपका आप शंख देखते होंगे, इनमें क्या है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, सेल यूजुअली प्रेजेंट होती है। यूजुअली इकाइनोडर्मेट में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये महत्वपूर्ण है। रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेट में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और जबकि पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इमिकार्डेटा है तो वार्म लाइक है, इनमें प्रोबोसिस होती है, कॉलर एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइड होती है। प्रोबोसिस क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। ये कार्डेटा, कार्डेटा का भी आपको पढ़ाया जाए, इसमें नोटोकार्ड होता है, डार्सा हॉलो नर्व कार्ड रहता है, ग्रिल होगी डिस्ट्रिक्ट होंगे। तेरा बच्चों हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कल हम अगले लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।